पिछले कुछ 15-20 सालों के उठा करके देखें, भारतीय जो टेस्ट क्रिकेट की जर्नी रही है उसमें जितने भी कप्तान हुए हैं, है ना, मुझे लगता है उस एरा में, इस पीरियड में शुभमन गिल ऐसे दूसरे कप्तान कह लें जहाँ पे कोच की जो पर्सनैलिटी है ना थोड़ा डोमिनेटिंग है। इससे पहले ग्रेग चैपल मुझे याद आते हैं, मतलब रवि शास्त्री भी अल्फा मेल पर्सनैलिटी है उनकी, बट कभी विराट कोहली के ऊपर वो डोमिनेट करते हुए नज़र नहीं आए थे। यहाँ पे एक गौतम गंभीर की एक छत्र छाया तो दिखती है। तो देखिए, गंभीर का मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि गंभीर एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नज़र आते हैं, लेकिन आप याद करिए वो गंभीर एज अ प्लेयर थे। ठीक है, गंभीर एज अ कोच उस तरह से हो नहीं सकते। ठीक है, कई लोग बोलेंगे आईपीएल में भी तो वो लड़ने उतर गए थे, हाँ। लेकिन वो एज अ सपोर्ट कास्ट टू हिज टीम थे। अगर आपको उसके बाद याद भी हुआ हो, वो कोच थे तो बतौर कोच वो गए कि यार इस टीम से लड़ रहे हो तो तुम्हें मुझसे भी लड़ना पड़ेगा, उस अंदाज में। अब देखिए इस सीरीज के दौरान, और ये चीज़ मैं आज नहीं कह रहा, मैं पहले से कह रहा हूँ, हर जगह, जैसे रिकी पॉन्टिंग भी जब कोच थे, जब आईपीएल में पंजाब के लिए आए, नहीं उससे पहले दिल्ली में आए, तो मुझे भी लगता था ऋषभ पंत एक छोटा सा बच्चा, रिकी पॉन्टिंग इतने बड़े, और पर्सनालिटी वाइज उनकी गंभीर से भी एक अलग पर्सनालिटी थी, कैसे वो दब जाएगा ये। फिर मैं कईयों को जानता था, जब मुझे पता चला कि नहीं भाई ऋषभ, वो खड़े होते हैं अपना करते हैं, और रिकी पॉन्टिंग अच्छी तरह से जानते हैं वो एक कदम पीछे लेते हैं। वो समझते हैं कि अब मेरे वो दिन गए, मैं कप्तान था बड़ा फायर, अब मैं कोच हूँ, मुझे एक कदम पीछे लेना है। तो एक चीज़ तो ये जो यंग जनरेशन है ना, ये स्टेप बैक नहीं लेती। ठीक है, पर्सनैलिटी ऋषभ की अलग हो, गिल की अलग हो, सबकी अलग हो, लेकिन इनको पता है ये देखिए ये आईपीएल में कप्तानी करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इनको अंदाजा है, वो उसी लेवल का है, ये जानते हैं कैसे टीम चलानी है। अगर आप ये उदाहरण ले शुभमन गिल का भी, तो हम देखते हैं वहाँ पे भी आशीष नेहरा की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से कि लगता है वो हर चीज़ करें, लेकिन जब मैंने वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेस है, हम कई लोगों को जानते हैं, भाई वहाँ पे डिसीजन शुभमन गिल लेते हैं। आशीष नेहरा इज ऑलवेज एज अ बैकअप, उनके कान में हमेशा रहेंगे, यार मुझे लगता है ये कर, डिसाइड क्या करना है उन्होंने करना है। मैं आपको दिल्ली का एक उदाहरण देता हूँ। मुझे पता चला जब पहले सीजन वो कोच है रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत कप्तान है, डिस्कशन हुआ, पूरा डिसाइड किया गया इससे गेंदबाजी करानी, सुपर ओवर था, अंदर गए, उन्होंने बॉलर चेंज कर दिया, उन्होंने अपना जो बॉलर जो उनको ठीक लगाया। बाद में पूछा गया टीम मीटिंग में, भाई क्या, उन्होंने बोला नहीं मेरे को जो उस वक्त लगा सही मैंने वो करा, और उस पर किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है। और आपको याद करना पड़ेगा, ये सारे जो खिलाड़ी हैं जो अभी कोच बने, अपने टाइम पे कप्तान भी रह चुके, इनको पता है। देखिए गौतम गंभीर के बड़े किस्से हैं, जब वो दिल्ली की कप्तानी करते थे, कोच को उन्होंने कोच की जगह रखा था, वो करते। अब जब आप वैसा रोल में हो तो फिर आपको वैसे आप एहसास आपको आ जाता है। अब मैं इस सीरीज के उदाहरण लेता हूँ। शार्दुल ठाकुर आए थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नहीं कहा कि कोच ने मुझे क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भाई कप्तान को नहीं लगा मेरे से इस वक्त यहाँ ज़रूरत है, कप्तान को लगा कि मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, वो किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई फाइनल कॉल कप्तान का होता है। ठीक है, हो सकता है गौतम गंभीर अपने इनपुट देते हो, अजीत अगरकर अपने इनपुट देते हो, जो आपका बाकी सपोर्ट स्टाफ है वो अपना इनपुट देता हो, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत देते हो। एंड ऑफ द डे एक कप्तान आज के दिन जाता है, और क्यों, और वो सही भी है कि तारीफें भी हैं तो उसी की होंगी, आलोचना तो उसी की होगी, तो इससे अच्छा तो मैं वही करूं, मैं भी अगर उनकी जगह मैं वही करूं जो मुझे सही लगता है। गलत हो भी जाए तो मेरी अगर आलोचना हो रही है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूं, ऐसा तो ना हो कि मैंने केशव की सुन की सारी चीज़ें की और ठीक नहीं हुई तो फिर मुझे गालियां भी पड़ रही हैं। तो ये मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि गंभीर के ज़रूर इनपुट हुए होंगे, बट जब तक कप्तान नहीं मानेगा ना तब तक वो चीज़ें हो नहीं सकती। हाँ, वो अलग बात है कि आपने आके मुझे बताया और मैं बड़ा दोनों सेम पेज पे हों, उस किस्म का कप्तान हूँ कि मैं मान लेता हूँ सजेशन, मैं बड़ा अखड़ू नहीं हूँ, मैं अकड़ नहीं जाता। मुझे लगता है ये आइडिया है, आपने आके एज अ कोच मुझे बताया, मुझे लगा यार बात तो ठीक करें, 2-3 चीज़ें ठीक है, मैंने तो सोचा चलो आपकी मैं ये तो लेता हूँ यार, ये सब चीज़ें हो सकता है आपकी ज़्यादा चीज़ें मान लो, मेरा खुद का माइंड ही चेंज हो जाए, वो अलग बात है। बट एंड ऑफ द डे कप्तान टीम चलाता है, उसको सारे कॉल्स लेने होते हैं। देखिए ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब टीम का सिलेक्शन हुआ टेस्ट में, सबने सोचा गंभीर चुन रहे हैं ये वो, ऐसा नहीं है। ये जो टेस्ट स्क्वाड बना उसमें शुभमन गिल की काफ़ी से थी, इसीलिए आपने कप्तान टीम सिलेक्शन से पहले चुन लिया था, इसीलिए यहाँ पर मीटिंग हुई थी और शुभमन गिल को चुना गया था। क्यों? वो तो आप सिलेक्शन मीटिंग में भी चुन सकते थे। क्यों? क्योंकि जब टीम चुनी जाएगी कप्तान का होना ज़रूरी है, और वही टीम का एक आपको एक दिखाएगा। मैं एक और, अब आप खुद डॉट्स ज्वाइन करें, साई सुदर्शन आते हैं टीम में। अब किसी को तो बिलीफ हुई होगी ना साई सुदर्शन को, बिल्कुल, कि उनको टीम में आना चाहिए। खेलते भी हैं वो पहला टेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, मैं कुछ नहीं कह रहा, बट देखिए वो बहुत
उनका रेड बॉल क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, इतना 39 की एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पर वो आए हैं टीम में। वो कैसे आए हैं? किसी को तो उन पे भरोसा हुआ, कप्तान का कन्विक्शन। और मैं उसमें गलत नहीं मानता, क्योंकि वही वो कप्तान है जिसने देखा यार ये लड़का क्या बैटर है, हम दोनों एक साथ बैटिंग कर रहे हैं, ओपनिंग पार्टनर थे आईपीएल में, वो रन बना रहा है, को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया बैटर है, अच्छे फॉर्म में, यार इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कोई बायस है कि भाई मेरी टीम क्या, उन्होंने दिख रहा है कि तो यार नहीं मुझे तो ये चाहिए ये, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एज अ कप्तान सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप अपनी टीम क्यों बना रहे हो, ताकि आपका नाम भी हो, तो आपने उनको पिक किया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, और मैं इसलिए कहता हूँ कई बार एक इंप्रेशन बन जाता है, क्योंकि हम एक खिलाड़ी को यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, हमारे मन में है कि वो ऐसा ऐसा है, बट जब टीम जब चलती है ना, जब आप कुछ लोगों से बात करते हो, आप कुछ समझते हो, तो आपको पता चलता है नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ आप याद रखना, अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। फाइनल से बिगेस्ट अथॉरिटी कप्तान, आईपीएल में कुछ हद तक ये फिर भी बदल रहा है, जहां पे वो भी एक्चुअली ये नहीं कि कोच हावी हो रहा है, वो एनालिटिक्स बहुत आ रहे हैं, जहां नंबर्स डिक्टेट कर रहे हैं, कप्तान को बता रहे हैं मैचअप्स, इसको यहाँ खिलाओ, इस पिच पे ये बॉलर खिलाओ, वो थोड़ा हावी हो रहा है कप्तान की इंस्टिंक्ट से ज्यादा। बट अभी भी कोच एक कदम पीछे ही है कप्तान से।